हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी 8 क्लास की पॉलिटी। आज हम लोग पॉलिटी के फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेसन है आपका भारतीय संविधान। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो आगे देखने को मिले। तो चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान की ज़रूरत। यह उन आदर्शों को सूचीबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकता है। सेकंड है जाएगा आपका, यह ऐसे नियम निश्चित करता है जिसके द्वारा शासकों के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। थर्ड है आपका, संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का प्रयोग ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नीचे दिए गए दस्तावेजों के हिस्सों को देखिए। पहला कॉलम 1990 का नेपाल के संविधान का है, दूसरा कॉलम नेपाल के ताज़ा अंतरिम संविधान में से लिया गया है। तो 1990 का नेपाल का संविधान क्या था कि भाग 7 में कार्यपालिका थी और अनुच्छेद 35 में मतलब ये बताया गया था कि क्या कार्य हो सकते हैं। तो इसके क्या अर्थ है? कार्यकारी शक्तियाँ नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियाँ महामहिम नरेश एवं मंत्रिपरिषद में निहित होगी। यानी कार्यकारी शक्तियाँ किस में निहित होंगी? महामहिम नरेश यानी वहाँ के राजा, और मंत्रिपरिषद यानी मंत्रियों के पास होगी। और 2007 के अंतरिम संविधान में भाग 5 में कार्यपालिका थी और उसके अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि कार्यकारी शक्तियाँ नेपाल की कार्यकारी मंत्रिपरिषद में निहित होगी। यानी जो भी मतलब कार्यकारी शक्तियाँ होंगी वो किस में होंगी? महामंत्रियों के पास यानी मंत्रियों के पास होगी। तो चलिए देखते हैं इसमें आगे क्या कहते हैं। नेपाल के इन दोनों संविधानों में कार्यकारी शक्तियाँ के उपयोग में क्या फ़र्क दिखाई देता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की ज़रूरत है और क्यों? तो आंसर हो जाएगा इसका, नेपाल को एक नए संविधान की आवश्यकता क्यों है भाई? तो पहला हो जाएगा, 1990 के संविधान में कार्यकारी शक्तियां राजा के हाथ में केंद्रित है, जबकि 2007 के अंतरिम संविधान में सत्ता की कार्यकारी शक्तियां मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। सेकंड हो जाएगा, हाँ नेपाल को नए संविधान की ज़रूरत है क्योंकि 1990 के संविधान में वे आदर्श निहित नहीं है जो नेपाल की जनता चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश ना होता तो क्या होता? तो आंसर हो जाएगा आपका, अगर शक्ति पर कोई अंकुश नहीं होता तो पहला, निर्वाचित प्रतिनिधि शक्तियों का दुरुपयोग करते एवं अपनी मनमानी करते। दूसरा है वे किसी को भी डराने, धमकाने और दबाने की कोशिश करते और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करते। तीसरा है, वे अपने निर्णय जनता पर जबरदस्ती थोपते जिस कारण से नागरिक अपने अधिकारों व स्वतंत्रताओं का उपयोग नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित परिस्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है? इन परिस्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है? इनका एक एक कारण बताइए। पहला, एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं और उनमें से 20 पुरुष हैं, यानी 10 कौन कौन हो गया? 10 महिलाएं होगी जो कि अल्पसंख्यक है। इसका आंसर देखिए, महिलाएं अल्पसंख्यक हैं। महिलाओं के विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे भी पुरुषों के बराबर योग्यता रखती हैं और वे स्कूल में पुरुषों के बराबर ही भूमिका निभाती हैं। सेकंड है आपका, एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो 5% लोग कौन हो गए? ये भी अल्पसंख्यक हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? बौद्ध अल्पसंख्यक है, उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन किया जाता है। यानी यहाँ पे कई धर्मों के लोग रहते हैं, अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं, इसलिए ये धर्मनिरपेक्षता का देश है। तो इसलिए प्रत्येक समुदाय को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कारखाने में भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी हैं। तो यहाँ पे कौन अल्पसंख्यक हो गया? मांसाहारी। तो ये देखिए, मांसाहारी अल्पसंख्यक है, उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद चुनने का अधिकार है। नेक्स्ट है आपका, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से हैं, यानी संपन्न मतलब यानी अमीर परिवारों से हैं, और 10 विद्यार्थी जो कैसे हैं? वो गरीब परिवारों से। तो 10 कौन हो गए? अल्पसंख्यक हो गए। तो देखिए, गरीब परिवारों के विद्यार्थी अल्पसंख्यक हैं, उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सभी विद्यार्थियों को समान अवसर दिए जाने चाहिए ताकि प्रतिभा का विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए बाएं कॉलम में भारतीय संविधान के कुछ आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने 2 वाक्यों में लिखिए कि आपकी राय में यह आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहला आयाम है संघवाद। तो संघवाद क्यों महत्वपूर्ण है? संघवाद में 3 स्तर की सरकार होती है तथा तीनों स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है आपका, शक्तियों का बंटवारा।
सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है कि कोई अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके। नेक्स्ट है आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाने के लिए किए गए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।